सबको आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू रुपेश एंड अंकित। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। विजय सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत है TV9 के इस मंच पर। सर, सरकार कैसी चल रही है आपकी अभी फिलहाल? माइक आपके पास है। सरकार जो चल रही है वो आप सब देख रहे हैं। बढ़ता बिहार, विकसित बिहार सबको महसूस भी हो रहा है। कुछ गठबंधन में दिक्कत तो नहीं है? जैसे सीट शेयरिंग वगैरह पे बात होती है तो अभी क्योंकि इसका माहौल है तो शीर्ष नेतृत्व से ही बात हो रहा है क्या? हाँ, इसीलिए मैं सवाल इस पे ऐड कर रहा हूँ कि एनडीए गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है, ये स्वार्थ का बंधन नहीं है। और यहाँ पर सेवा के भाव से जो समर्पण करके आते हैं वही इस गठबंधन में ठहर पाते हैं। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व तय करेंगे, समय पर आपको भी पता चल जाएगा। मेरा सवाल इसीलिए था कि क्या जो बिहार के नेता हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग जब सीटों की बात करते हैं तो डायरेक्ट अमित शाह, JP नड्डा से ही बात करते हैं या आप लोगों से भी कुछ सलाह लिया जाता है? देखिए, हमारा सक्षम नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व प्रदेश के लोगों से बात कर करके निर्णय करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी है नहीं, कोई परिवार की या जाति की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। तो सामूहिक नेतृत्व मिल बैठकर सबके विचारों को समाहित कर निर्णय लेते हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। कुछ नई पार्टियां, कुछ नए साथी भी आपके साथ जुड़ेंगे क्या चुनाव के पहले? जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेंगे उनको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी कुछ देर पहले यहाँ आए थे। मुकेश सहनी कहा कि आगे देखेंगे क्या होता है, उधर से क्या ऑफर आता है। हमारी तो चीज़ें हैं, अभी तो जहाँ हैं वहाँ हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो क्या आपकी तरफ से कोई ऑफर? देखिए, हम एक चीज़ बता दें कि हम लोग भगवान राम को आराध्य मानते हैं और रामचरितमानस के एक एक शब्द को हृदय के अंदर उतारते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए, लंका को समाप्त करने के लिए जो भी भाई विभीषण धर्म के पथ पर चलेंगे, हम उनको भी गले लगाएंगे और उनको राज तिलक भी लगाएंगे। ये भाई विभीषण मतलब क्या? सारा भाई विभीषण मतलब कहीं कृष्ण अर्जुन जो आजकल कर्ण अर्जुन की तरह दिख रहे हैं, कहीं उधर तो नहीं है? नहीं, मैंने कहा कि मैं तो धर्म के पथ पर चलने वाले हर लोगों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। विजय जी, आप तो बहुत जो मेरा सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेके चले। विजय जी, आप बहुत बेबाकी से बात करते हैं, इतने छायावादी तो आप होते नहीं हैं। आपने सीधे कहा, बेबाकी हमने कहा है, आपको समझने में कहीं दिक्कत भी नहीं है। सीधे कहा कि भाई विभीषण, ये जरा इसको जरा, ये हमने कहा, रामायण का एक प्रसंग हमने बताया कि जिनको हम इष्ट मानते हैं जब वो गले लगाते हैं, राज तिलक लगाते हैं, तो आसुरी प्रवृत्ति के नाश के लिए, अराजकता उत्पन्न करने वाले, जंगल राज का माहौल खड़ा करने वाले को समाप्त करने के लिए कांग्रेस और राजद ये आसुरी प्रवृत्ति के सूचक बन चुके हैं। और ऐसे मानसिकता बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए बाधक हैं। बिहार में निवेशक इनके भय के कारण कदम बढ़ाता है, फिर ठहर जाता है। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हम सत्ता के लिए समझौता नहीं करते हैं, सुशासन के लिए समझौता करते हैं। लेकिन फिर कहते हैं लोग कि विजय सिन्हा जी ने जब नीतीश कुमार इनके साथ आए तो बड़े प्रयासों से कई लोगों को आप लोगों ने एनडीए में लाया। प्रहलाद यादव एक नाम है जिनके लिए आपकी लड़ाई हो गई, ये चर्चे में मीडिया में बाकायदा। अशोक चौधरी से कुछ मतभेद है या मामला शांत हो गया? प्रहलाद यादव को ललन सिंह ने कह दिया लखीसराय का आतंक। देखिए, मैं एक चीज पहले ही बता दिया कि जो भी भाई विभीषण आएगा, हमारी सरकार को बचाने में उन्होंने मदद किया है। हमारे विधायक को, हम उस मानसिकता के नहीं हैं। विधायकों के हेरा फेरी में मेरा विश्वास नहीं, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने मेरे दल के विधायकों को, मेरे गठबंधन के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया।
खरीदने का प्रयास किया तो उसको सिर्फ हमने आभास दिलाया और थोड़ा सा झांकी दिखाया कि तुम्हारी स्थिति क्या होगी ये समझ लो, क्योंकि बिहार में आज भी लोग शांति, सामाजिक सौहार्द और विकास चाहता है। आपका विधानसभा क्षेत्र है लखीसराय, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? लखीसराय लक्की माता लक्ष्मी का नाम है, जो आदि शक्ति का स्वरूप है, और जिस शक्ति का भक्ति करने वाले लोग को शक्ति का वरदान मिलता ही है, और हर बार मिला है। कितना भी अग्नि परीक्षा हो, शक्ति के भक्ति का वरदान मिलता है। वहाँ भी आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के कुछ भाई विभीषण लगे हुए हैं, है आपको सूचना होगी? भाई विभीषण को तो मैं गला लगाने वाले हूँ, कालनेमी को मैं बकसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं हनुमान हूँ, और हनुमान अपने लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाकर रहेगा। बिहार को और बिहारी को सम्मान को हर हाल में बढ़ा के रहेगा। लेकिन मोदी जी के जो हनुमान हैं चिराग पासवान, वो कहते हैं कानून व्यवस्था सही नहीं है बिहार में। मोदी जी का हर बिहारी हनुमान के रूप में काम करता है, नहीं काम करता तो लोकसभा में वो झलक दिखाई नहीं पड़ता। मानते हैं कानून व्यवस्था, कुछ आपने भी गुस्सा दिखाया था, इसी पटना में दिन दहाड़े मर्डर्स होते हैं, अभी हाल फिलहाल में फिर एक घटना हुई है। मैंने गुस्सा दिखाया था और मैंने चुनौती भी दिया था कि 72 घंटा में रिजल्ट देंगे, और 48 घंटा में हमने रिजल्ट दे दिया। विजय सिन्हा जो दिल में है वही दिमाग में है, और जो कहता है वो करके दिखा देता है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साफ शब्दों में कहे हैं कि जिस भाषा अपराधी समझता है उस भाषा में समझाओ, कोई बंधन कोई रोक नहीं है, क्योंकि यहाँ राजद के तरह संरक्षित नहीं किया जाता है। अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे थे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री हूँ, और चुनाव के बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तो दूर, उनकी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। और आज उन्होंने ये ऐलान किया है, भले ही राहुल गांधी और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हों कि जनता तय करेगी, लेकिन इसी मंच से तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया कि मैं अगला मुख्यमंत्री हूँ। देखिए, ये जंगल राज के युवराज हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं। अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोग को अहंकार रहता है, और अपनी तो कोई उपलब्धि नहीं, अपनी तो कोई पहचान नहीं। माँ बाप के नाम से जिसकी पहचान हो, वो परिवार के राजनीति को अपना जागीर समझ लेता है, उस जागीर की जमींदारी बढ़ाना चाहता है। और बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके समाप्त कर दिया है। अब यहाँ जागीर नहीं रहेगा और न जमींदारी रहेगी। लोकतंत्र की धरती है ये, धरती चाणक्य की धरती है, जो भीड़ से चंद्रगुप्त को चुनकर लाएगा, और वो मुख्यमंत्री बनेगा किसी वंश और परिवार के अनुकंपा की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सर, लेकिन प्रशांत किशोर भी ये दावा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर 25 सीट से ज्यादा आया नीतीश कुमार का। तो प्रॉपर जदयू के लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी सबके लिए काम कर चुके हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं, लेकिन अनुभव और अनुमान दोनों में बड़ा अंतर है। अभी कहीं आपके लिए तो नहीं काम कर रहे हैं ना? मैं बता देता हूं, अनुमान विश्लेषण करते हैं लोग, अनुमान में जो विश्लेषण और गणित बैठता है वो फेल कर जाता है, क्योंकि जहां अनुभव लोगों के बीच पहुंचता है अनुमान फेल करता है। और बीजेपी के अंदर लंबा अनुभव है, जमीन से उठकर, मैं भी बैठा हूं तो 38वां वर्ष में बैठा हूं, और हमारे जैसे हजारों लोग, तीसरा पुष्ट काम कर रहा है, और वो परिणाम की बगैर चिंता किए रोटी की व्यवस्था करके राजनीति कर रहा है। इसलिए चिंता न करें, अनुमान कभी सफल नहीं होगा। सब विजय सिन्हा 38वें वर्ष वाले हैं, आप नेता प्रतिपक्ष रह चुके, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके। अगर
क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार जब सरकार गठन के लिए विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने ऑफर किया था कि बीजेपी आप अपनी सरकार बना ले, अपना मुख्यमंत्री बना ले। अगर इसके बाद ऐसी नौबत आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो नंबर 1, हालांकि नंबर 1 उप मुख्यमंत्री कौन है इसको लेकर के यहाँ विवाद होता है कि नंबर 1 आप हैं या सम्राट चौधरी हैं, लेकिन क्या कभी आपको मौका मिल सकता है, मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हो सकते हैं 38 वर्ष वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तुलसी के पत्ते की तरह है, पूरा पवित्र है। पत्ता बड़ा हो या छोटा, उसका मान बराबर है। कोई अगर जो भरम में जीता है कि ये पत्ता का महत्व बड़ा, ये पत्ता का छोटा, तो कहीं न कहीं उसके तत्व को नहीं जान पाता है। और भाजपा में ये भेद नहीं है, बड़ा छोटा नहीं, हर लोग एक कार्यकर्ता, कल भी था, आज भी है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। कोई इस भ्रम में न रहे। आप ये जो कह रहे हैं ये किसको ताकीद कर रहे हैं? नहीं, सबको, जिनको समझने में दिक्कत है, जहां आप इस तरह के कंफ्यूजन निकाल रहे हैं, तो स्पष्ट कर लें कि तुलसी के पत्ते की तरह भाजपा का कार्यकर्ता है और सबका मान बराबर है। पद कहीं भी रहेगा। हमारा बूथ के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है, पोलिंग एजेंट बूथ का कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री है, मेरा कार्यकर्ता मंत्री और सांसद और विधायक है। ये पद आते जाते रहेगा, लेकिन कार्यकर्ता तुलसी के पत्ते की तरह पूरी पवित्रता से बना रहेगा, और वो पत्ता जिस प्रसाद में बनेगा वो पवित्र हो जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता तो ये कहते हैं, और प्रदेश में चर्चा भी है कि अधिकारियों की चलती है बढ़िया नीतीश सरकार में, कार्यकर्ताओं की कम सुनी जाती है। अब अधिकारी की चलती है, कार्यकर्ता की कम सुनी जाती है, तो विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक बूथ के कार्यकर्ता के लिए अपने मुख्यमंत्री जी से भी नजर नहीं झुकाया। अधिकारी को मुख्यमंत्री ने कार्रवाई किए, भाजपा का कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता को हमने बताया कि उस पवित्र, निर्लोभ, बलिदानी कार्यकर्ता के लिए किसी भी सीमा और किसी भी हद को पार कर सकता है। नहीं, मेरा सवाल तो ये था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए व्याकुल कोई हैं बीजेपी में भी? तो व्याकुलता से काम नहीं चलता है, क्योंकि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, और मेरा नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है? अगला मुख्यमंत्री कहीं कोई? आपको कई बार हमारा सक्षम नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व ने इसका जवाब दे चुके हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अनुभव की बड़ी किताब है, और सुशासन स्थापित करने का उनके संकल्प के साथ भाजपा खड़ी है। अटल जी के श्रद्धांजलि पे आपने कहा था, 1 साल पहले की बात है, कि ये सफल तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हम सरकार में आएंगे पूरी तरीके से। आज भी कह रहा हूं। तो क्या हम माने कि वो दिन अभी बहुत दूर है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल और रहेंगे? मैं बता रहा हूं कि कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और कल भी कहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के वस्तु स्थिति को देख के कहा था, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार ही नहीं देश चाहिए, और एनडीए की सरकार चाहिए। और अपने कैबिनेट से सुशासन स्थापित करने के लिए आदेश देकर बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार भेजे थे, और भाजपा बहुमत में रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और उसका परिणाम देखें कि 2005 से 10 के बीच में 10 का जब चुनाव हुआ, तो जो आज अहंकार में अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, उनका माई समीकरण, बाप समीकरण काम नहीं आया। 22-23 सीट पर सिमट गए, कोई समीकरण काम नहीं आया है, और 2025 में यही खेला होगा। अच्छा, आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, आप तो बहुत दौरे करते हैं, तो आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तरह कोई चीज़ें हैं फील्ड में? बिहार में हमने बताया कि श्रद्धेय अटल जी का भय, भूख और भ्रष्टाचार का नारा जमीन पर उतर चुका है, और जब भय से मुक्ति मिल जाए, भूख से मुक्ति मिल जाए,
भ्रष्टाचार से थोड़ी शांति आ जाए तो लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के अनुभव होने लगते हैं। कहाँ भ्रष्टाचार की शांति आ जाए? अभी तो नोट जलाए जा रहे हैं, कल 2 जगह छापेमारी हुई ये है, चलेगा, करोड़ों रुपया मिला है, पता चल रहा है किसी मंत्री ये जी के यहाँ भी बीमारी पैसा जाता नहीं, है। आप देखें कि जनधन योजना के माध्यम से जो हमारे गरीबों के पैसे में कुतरते रहते थे, आज किसान सम्मान निधि 6,000 का 6,000 पहुंच रहा है। पहले क्या कहते थे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कि 100 रुपया में 15 रुपया पहुंचता है, अब 100 का 100 पहुंच रहा है। जितने पेंशन की राशि है सही सलामत पहुंच रहा है। बहुत हद तक डायरेक्ट बेनिफिट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये जो कुछ लुटेरे बैठे हुए हैं, तो विजय सिन्हा जैसा लोग भी सिंगला और राजा कंस्ट्रक्शन पर कलम चलाने से बाज नहीं आया और मौका मिलेगा। अभी तो हम एग्रीकल्चर के अंदर भी लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर खनन विभाग माफियाओं का जमघट था, 1000 राउंड गोली चलती थी। आप भी यही कोइलवर में देखे थे, लाशें को जमीन बालू में गड़ दिया था। आज कितना नरसंहार हुआ जब मेरे पास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माइंस पॉलिसी हमने लाया और 10,000 का इनाम घोषित किया। ओवरलोडिंग अवैध खनन रुका है, था तो राजद के पास, क्यों हिम्मत नहीं हुई? आज अनुरक्षण नीति पथ के अंदर ला करके चेहरे को पारदर्शी कर दिए। और एक नीति अभी और आने वाली है, कॉन्ट्रैक्टर नीति, जो लूट की छूट का वातावरण जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो भी ब्रेक लगेगा। मतलब आप ये तो मानते हैं ना, आप पथ निर्माण विभाग में थे, वहाँ भ्रष्टाचार, अभी आपने जिक्र किया सिंगला कंपनी रोका। अभी आप कृषि मंत्री, राजद में कृषि कभी विभाग रुका में आप क्या? कह रहे हैं, खनन विभाग में आप कह रहे हैं, तो 3 विभाग आपके पास और तीनों में भ्रष्टाचार की बात तो आप खुद ही कह रहे हैं। नहीं, बदला है। मैं मुझसे पहले राजद थे। आज राजा कंस्ट्रक्शन का 26 करोड़ एक्स्ट्रा कैरेज गया के पत्थल के जगह पर पाकुड़ का बिल दे करके निकाला। कौन रोका? एनडीए गठबंधन रोकी। एनडीए गठबंधन के अंदर रुका। यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कैसे बिल पास किए थे? जवाब है, बोल पा रहे हैं। 2021-22 में 1600 करोड़ राजस्व जमा होता है और आज हमारा 3567 करोड़ राजस्व प्राप्त होता है। 114% से ज्यादा राजस्व खनन में एनडीए गठबंधन में जाता है। ये एनडीए गठबंधन का परिवर्तन और भ्रष्टाचार रोकने का कदम है। ये बहुत हद तक हम लोग रोकने के प्रयास में हैं। उस मानसिकता को हम लोग समाप्त करने के प्रयास में। पीएमसीएच अस्पताल है, यहाँ पे काफ़ी चर्चे में रहा। आरोप ये है कि मनीष कश्यप आपकी पार्टी में थे, कार्यकर्ताओं की भी बात हो रही थी, वो यहाँ तक आरोप लगाए कार्यकर्ता जो छोटे हैं उनको कुछ नहीं छोड़ दिया जाता है, बांध के मारा गया ऐसा कह रहे हैं वो, उनका आरोप है। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में मारा गया। उसके अलावा ये आरोप लगाया कि वहाँ पे एक बच्ची थी रेप पीड़िता जिसको 6 घंटे तक एडमिट नहीं किया गया, उसकी डेथ हो गई। और भी कई तरीके के आरोप लगते हैं। आपको नहीं लगता कि अस्पतालों की व्यवस्था कुछ सुधरनी चाहिए, जो कि नहीं है सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सही? देखिए, पूरी आइडियल और आदर्श व्यवस्था बन जाएगी तो धरती स्वर्ग हो जाएगा। प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहां पर हम थे 2005 के पहले? कहां थे? नरसंहार का भय जिन लोगों ने आंखों से देखा है कि सैकड़ों महिलाओं की मांग की सिंदूर पोंछी जाती थी और चूड़ियां फोड़ी जाती थी, हम वहां से मुक्त हुए। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार से मुक्त हुए। ये भ्रष्टाचार की पैठ बहुत नीचे तक पहुंची है कांग्रेस और राजद की सरकार में। और आज हमारे एनडीए की सरकार में डीएम को भी जेल हो रहा है। 20 साल की सरकार में आपका टेप रिकॉर्डर 2005 के पहले ही अटका हुआ है। नीतीश कुमार भी कहते हैं 2005 के पहले कुछ हुआ था जी। लोग बाहर निकलते थे जी, शाम के बाद घर में निकलते थे जी। इतिहास हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, उससे तुलनात्मक हम विश्लेषण करेंगे। 20 साल ज्यादातर आप ही रहे हैं। आप महल बनाने में कितना समय लगता है, कितना गुना, और गिराने में कितना समय लगता है। पूरी सिस्टम को बर्बाद करने में
जो समय लगा उसको सुधारने में लंबा समय लग रहा। स्वर्ग की बात कर रहे थे, रामराज की बात आप ही कह रहे हैं। 20 साल आपको भी मिला, लेकिन जहां भी नाकामियां हैं 20 उसका साल ठिकरा में 2005 के 20 साल में गलती से, नेपाल में जो हुआ कांग्रेस दोषी है। नहीं 20 साल में गलती से अस्पतालों की बात इन्होंने की, 2005 दोषी है। 20 साल में गलती से पथ निर्माण विभाग में कुछ गलत हुआ 2005 के पहले वाले मैं उसका दोषी उदाहरण हैं। दिया, मैं तो प्रमाण के साथ दिया। मैं तो कहता हूं कि आपके पास प्रमाण था तो आप बताओ। 5 साल इस 20 साल में वो भी रहे थे, और संजोग से बीमारी महामारी को हम लोग बीमारी में लाते थे, फिर वो बीमारी महामारी सर में बीमारी से ही एक आखिरी सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर समय भी खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक है? पूरी तरह से। जब आप विपक्ष में थे तब उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने पूछा। आप लोग ऐसा कहते थे कि उनकी तबीयत सही नहीं है, विपक्ष के लोग उनको बीमार कर करके जो सत्ता में व्याकुल थे, मुख्यमंत्री को उस व्याकुलता और उस तनाव के कारण भ्रष्टाचार और अपराध के पोषण करने वाले राजद के कारण मुख्यमंत्री परेशान थे, अस्वस्थ थे। आज मुख्यमंत्री पर वो तनाव नहीं है। आज मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। और आपको बता दें कि जो अंतिम पायदान पर बैठे सजायाफ्ता व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और ये मुख्यमंत्री हर जिला में जाके प्रगति यात्रा में योजनाओं का चयन कर दोबारा दौरा शिलान्यास उद्घाटन का कर समय रहा समाप्त हो रहा है। विजय जी, बीमार कैसे कहेंगे? तनाव से एक सवाल याद आया मुझे, जिसको चुनावी तनाव हो रहा है या बहुत आपाधापी है, कोई रील बना रहा है, कोई जो पटना का मरीन ड्राइव है अटल पथ, उस पर कोई डांस कर रहा है। आप क्या करते हैं, विजय सिन्हा क्या करते हैं तनाव मुक्त होने के लिए? मैं बिहारियों को सिर्फ आभास कराने के लिए दौरा कर रहे हैं कि जिस बिहारी शब्द को गाली बना दिया, जिस बिहारी को पलायन के लिए विवश किया, जिस बिहारी के मान सम्मान को चोट पहुंचाने का जिन लोगों ने काम किया और बिहार को बर्बाद किया, हमारा हुआ गौरवशाली बिहार को बनाने की जिम्मेवारी आज के परिस्थिति में सभी बिहारियों की है, और हम बिहारी सब पर भारी ये भाव जगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का। उम्मीद है भविष्य में आप आगे मुख्यमंत्री भी बने और अपने पार्टी का झंडा ऊंचा करें। तो एक बार तालियां बजा दीजिए इस सेशन के लिए भी, जो गर्मजोशी के साथ सवाल पूछे गए और बेबाकी से उप मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिए हैं। रुपेश आपका शुक्रिया, अंकित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब फैसिलिटेशन के लिए अपने TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर, वो आएँ। और चूंकि सम्मान करने का कार्यक्रम है, तो अब ज़रा थोड़ा सम्मान करने के लिए भी थोड़ी तालियां आप लोग बजा दें। तो ये पटना की पावन धरा पर आज TV9 डिजिटल का अहम कार्यक्रम बिहार बैठक की शुरुआत आज यहां से हुई है, और इस कार्यक्रम में तमाम नेताओं ने पहुंचकर TV9 के सवालों के, जो सवाल जनता के सरोकार उसके हकूक पर आधारित हैं, उन तमाम सवालों के जवाब दिए। उन तमाम मुद्दों को टटोलने की हमने कोशिश की जो इस वक्त बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, तो कहीं मुद्दे और कहीं नैरेटिव और तो कहीं प्रोपेगेंडा की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। इसी तरह तमाम सवाल, तमाम मुद्दों को हम टटोलते चलेंगे। हमारा अगला पड़ाव, हम आपको जानकारी दे दें कि 14 सितंबर गया जी में हमारा अगला पड़ाव होगा, और ये आज जैसा कि मैंने कहा कि पटना की पावन धरा से हमने शुरुआत की, अगला जो पड़ाव है वो गया जी, यानी कि एक धार्मिक जो आध्यात्मिक नगरी है, वहां पर होगा। जी, आप सबके साथ इस बातचीत में जुड़कर बहुत अच्छा लगा। जनता की आवाज़ को मंच तक पहुंचाना और सवालों का सामना करना ही हमारा मकसद था। और हाँ, ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगले कार्यक्रम की तिथियों को हम एक बार आपको याद दिला देते हैं। 14 तारीख को गया में, 16 तारीख को मुजफ्फरपुर में, 18 तारीख को बेगूसराय में और 20 तारीख को ये कार्यक्रम पूर्णिया में समाप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले शहर में, और तब तक जोरदार तालियों के साथ आज की बैठक को अलविदा कहते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सभी को।